मेरे दोस्त, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, दिल के करीब हैं आप सब लोग। आज ये लेक्चर बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार, आपकी आंखें खोल देने वाला लेक्चर है। हम कुछ चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार सब डरे हुए हैं, सब क्यों डरे हुए हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एआई सीखना चाहते हैं तो हमारा ये कॉम्बो कोर्स है जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई वीडियो जनरेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग और यूट्यूब, ये सब हम एआई की हेल्प से सिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। देखो, सीजेपी हो, बीजेपी हो या पुलिस हो, ठीक है, इन सबको चाहिए एक चीज, वो है पावर। एवरीबडी वॉन्ट्स पावर, ताकत, सत्ता का नशा, पावर। भारत में पावर आपको कैसे मिलेगी? थ्रू सत्ता, थ्रू आईएएस, थ्रू पुलिस, थ्रू इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये जितने भी मूर्ख हैं ये भूल जाते हैं कि असली पावर है पब्लिक के पास। पब्लिक के पास सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सबसे पहले हम बीजेपी की बात करते हैं, ठीक है। ये है पावर, और इस समय पावर है किसके पास? बीजेपी के पास। तो क्यों बीजेपी डरी हुई है? सबसे पहली चीज रेजिग्नेशन को लेकर बताता हूं क्यों। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, ये जितने और भी एक दो हैं, ये जितने लोग आपको सुनाई मैंने जिनका नाम लिया, अमित शाह के बहुत करीबी हैं। एक फोटो वायरल हो रही है, 3 साल पहले सोनम वांगचुक से धर्मेंद्र प्रधान मिले थे और उनकी वाइफ से। बता दूं कि ये चारों के चारों लोग कोर कमेटी का हिस्सा हैं। क्यों अभी तक इस्तीफा नहीं दिया जा रहा? बीजेपी देखिए एक तरफा है, वो कभी इस्तीफा नहीं लेगी, आप कितना भी कुछ बोल लो। हमारे यहां आंदोलन, फार्म किसानों को 1 साल तक खड़े रहना पड़ा, तब जाके किसान लोग वापस हुए। इस बार सरकार झुक गई। इतनी घमंड में, इतनी ईगो में सरकार, उनको कोई लेना देना नहीं। और एक तरफा कम्युनिकेशन हमेशा घातक होता है, क्योंकि पब्लिक का दिमाग खराब हो जाता है और पब्लिक है फ्रस्ट्रेटेड, हर चीज से फ्रस्ट्रेटेड, हद से ज्यादा टैक्स से फ्रस्ट्रेटेड, और सारी सरकारों से पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड है। द व्हाइट टाइगर किताब पढ़ी है आपने? उसमें यही दिखाया है कि एक पूरी जनता को गुलाम बनाया गया है। सर झुकाओ, काम करते रहो, बस एक सर उठाता है, उठाओगे तो इज्जत होगी। तो रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान का लेना इसीलिए बहुत मुश्किल है। उड़ीसा तो ठीक है, वो एक है, लेकिन अमित शाह के बहुत क्लोज हैं और बहुत सीनियर मेंबर हैं धर्मेंद्र प्रधान। जब से बीजेपी पावर में आई है, उनका काम बहुत खतरनाक है, समझ रहे हो? तो बीजेपी को पता है रिजाइन देना महंगा पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस रिजाइन लिया तो एक रेजिग्नेशन की चेन शुरू हो जाएगी, ठीक है। आशुतोष रांका का यह बयान है कि धर्मेंद्र प्रधान तो ट्रेलर हैं, अभी तो इस्तीफे और आएंगे, यानी कि सीधा नरेंद्र मोदी पर बात आ सकती है। अब यहां पे देखिए मोटिव क्या है आपका, कि आपका मोटिव वाकई में पॉलिटिकल है कि वाकई में चेंज लाना है। यह सीजेपी के ऊपर अब डिपेंड करेगा। हालांकि मुझे लगता है कि अब सीजेपी का प्रोटेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है ना। अब अगर सीजेपी हो ना हो, यह प्रोटेस्ट चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। उन्होंने पूछ दे दिया, देखिए अभी सीजेपी पर भी आएंगे, ठीक है, उनका भी। तो बात यह है कि आपका क्या एम्बिशन है। अगर भाई देखिए रिजीम चेंज वो तो होने वाला है नहीं, वो तो इलेक्शंस के थ्रू होते हैं भारत में। भारत कोई तानाशाही देश थोड़ी ना है कि यहां पे आप इलेक्शंस है, वोट दीजिए, ऐसी की तैसी कर दीजिए। जहां पे रिजीम चेंज हुआ है वहां पे फेयर इलेक्शंस की बात हुई है कि इलेक्शंस हो, राइट। तो बात यह है, और भारत एक ऐसा देश है ना जहां फेडरलिज्म है, प्रॉपर फेडरलिज्म है। इतने सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। जरूरी नहीं है कि एक जगह चीज हो रही हो तो वही हर जगह चीज हो रही हो। तो बात यह है कि बीजेपी अगर रिजाइन लेती है तो एक रेजिग्नेशन की चेन शुरू हो जाएगी। हर मंत्री से इस्तीफा मांगा जाएगा, हर किसी का हिसाब लिया जाएगा कि ये मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये इधर ऐसा किया उसने, ये उसने वैसा किया है। इसलिए भी बीजेपी इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात है। कितना भाई, किसी भी इंसान को नैतिक तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए यार। लाल बहादुर शास्त्री हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ऐसे हजारों एग्जांपल्स भरे पड़े, राम मनोहर लोहिया हो गए, कि भाई जहां पे इस्तीफे दिए उन्होंने,
जरा सी दिक्कत हुई, जरा सा कुछ हुआ तो इस्तीफा दिया उन्होंने, और उनकी गलती भी नहीं थी, तब भी उन्होंने नैतिक तौर पे कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और यहां एक भी आज तक इस्तीफा नहीं, अपने आप से कैबिनेट रिशफल हो जाए तो हो जाए, खुद से इस्तीफा नहीं। और बीजेपी का क्या इमेज है कि ओ भैया ऐसी सरकार है कि किसी के सामने झुकती नहीं है, 56 इंच का सीना, ये वो फलाना धमाका, वो सब सिकुड़ गया है। फ्रेंड्स पर आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको पता है, वो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ रहे हैं, मजे हुए लीडर है बहुत। दुनिया अभी इस समय भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं नरेंद्र मोदी। लीडरशिप का आप सवाल उठाइए, बट एज अ नेता तो भाई वो राजनीति उनके खून में दौड़ रही है, उनको पता है कि भाई क्या है सिचुएशन कैसी है। लेकिन दिमाग खराब है जनता का कि आप तो साहब दिखते नहीं हो, इलेक्शंस में दिखोगे, हमसे बातचीत करते हुए दिखोगे, ये चीज़ है। और देखो भाई, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, अभी इसमें बहुत लोग बोलेंगे सर फंडिंग आ गई है वो, भाई हम शुरुआत से हर तरफ से बोल रहे हैं, दोनों पक्षों से बोल रहे हैं, बीच का रास्ता हम अख्तियार करते हैं। मुझे पता है कि आपको पैसे दिए गए हैं ये सब मैसेज करने के लिए, ठीक है, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसे बहुत कम संख्या में लोग हैं, ज़्यादातर बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से, बहुत सही से चीज़ों को समझते हैं। तो ये चीज़ है, तो एक रेजिग्नेशन की चेंज शुरू हो जाएगी, और फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और हर किसी से इस्तीफा लेना पड़ेगा। तो यहां पे बीजेपी को पता है कि भाई रिजाइन मतलब हार, ईगो पे बात आ जाएगी, ईगो बूस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात ईगो की है? अगर आप इनऑल देखो तो ये तो भाई फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था ना, यानी कि आपको पता है थी गलती क्या है, अब जाके आप जागे हो। जब इतना प्रोटेस्ट हुए तब तक आप सो रहे थे, आपने गलती पे भी आपने बोला अरे कोई क्या ही कर लेगा, बच्चे हैं मरेंगे, हटा यार, प्रोटेस्ट ही तो हो रहे हैं, औकात दिख जाएगी, अभी भाग जाएंगे ये लोग। दिक्के को इतनी जल्दी कैसे परमिशन मिल गई जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर? इतनी जल्दी कैसे बीजेपी ने अलाउ किया कि करो प्रोटेस्ट, करो प्रोटेस्ट करना? हर वक्त बहुत दिक्कत रहा है देश में, जंतर मंतर जाएंगे, 15 दिन वेटिंग लाइन है, वेटिंग में लगे, पता नहीं मिले भी कि ना मिले, क्या प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि दिस इज एन ऑल आउट अटैक, ठीक है, और ऐसा कभी नहीं देखा था। सरकार झुक गई है पहली बार। ऑल आउट अटैक का मतलब क्या है कि देखिए, ऑपोजिशन जो है निकम्मा है हमारा, राहुल गांधी जंतर मंतर पे नहीं जा रहा है। पता है क्यों? वो नंबर 2 नहीं बनना चाहता, नंबर 1 बनना है। नाटक, ऑपोजिशन एक्सपोज हो गया। संजय सिंह बहुत बड़ी बातें छौंक रहे हैं, उनसे बोला वीडियो दिखा दीजिए, बोला हमने भी लाठी खाए, वीडियो नहीं दिखा रहे। अखिलेश यादव, ये सब राजनेता ना, ये सब एक ही कश्ती में सवार है। ये हाईजैक करना चाहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट था, बट बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, लात मार के साइड में कर दिया है यहां पे जितने भी ऑपोजिशन हैं। और अब हर तरफ से ऑल आउट अटैक हो रहा है। अभी तक राहुल गांधी लंबी छुट्टियां बना के जब आए, बोला अरे प्रोटेस्ट हो रहा है, चलना पड़ेगा। तो यहां पे जब वो प्रोटेस्ट उन्होंने देखा, ठीक है, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारा विपक्ष इतना कमजोर है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगा कि जाके नाटक करते हैं, पीएम मोदी के सामने बैठेंगे, हमको भी उठाया जाएगा, हमारे ऊपर सारा का सारा फोकस आएगा। बट फोकस कहां चला गया? विपक्ष को गंभीर होना पड़ेगा। जो काम आज स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि स्टूडेंट वो कहां जाए बताइए, वो कहीं पे उसकी सुनवाई नहीं है, तो इसीलिए सड़क पे आ रहा है। वो क्या करे? बातें बोली जा रही हैं, तो हर तरफ से अटैक हो रहा है, हर तरफ से, कहीं से नहीं छोड़ा जा रहा है। तीसरा पॉइंट मेरे भैया, इलेक्शंस। देखिए 7 राज्यों में इलेक्शंस हैं अगले साल, इस साल भी इलेक्शंस हुए, बीजेपी का बढ़िया रहा। बट प्रोटेस्ट 2011 का अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट, सरकार चली गई थी कांग्रेस की। जेपी का प्रोटेस्ट, जयप्रकाश नारायण, सरकार चली गई थी अगेन कांग्रेस की, जनता पार्टी आई थी। तो प्रोटेस्ट सरकारें छीन लेती हैं। 2029 का इलेक्शन से दूर है, और मुझे लगता है भारत में मेमोरीज बहुत कमज़ोर हैं, याददाश्त बहुत कमज़ोर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। अगले इलेक्शंस में औकात दिखा सकती है जनता कि देख लो भाई, हमारी बातें नहीं मानोगे तो यही होगा, यही होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है इलेक्शंस का भी, कि इसका अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो इलेक्शंस पे ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी संवाद करो। सोनम वांगचुक की सिचुएशन को आपने पूरी तरीके से मिस हैंडल किया। वो इंसान जो है वही 24 सितंबर को, अभी उनका जब उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने बोला कि मुझे डर था कि 24 सितंबर में जो ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ था पुलिस वाला, पुलिस पे भी अभी मैं आऊंगा, चिंता मत करिए, आज सबके कले खुलेंगे। तो यही कहीं ऐसा ना हो जाए, समझ रहे हो?
एक और बहुत बड़ा डर, मोर प्रोटेस्ट। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ ना 1789 में, तो क्या हुआ ना कि जब तक डेमोक्रेसी नहीं आ गई तब तक प्रोटेस्ट होते रहे, तब तक रेवोल्यूशन छोटे पुट जगह पे चलता रहा। तो भाई एक बार प्रोटेस्ट हो गए ना, जनता को टेस्ट मिल गया और ये जनता को समझ में आ गया कि सरकार झुकती है, छोटी छोटी बातों पे कल प्रोटेस्ट होने लगेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगेंगे। और जेनजी है, ये आ जाएंगे सबके सब, ये सबके सब आ जाएंगे भाई। सलाम है, मतलब इतना कॉमेडी, इतना गजब ह्यूमर। कोई सबवे सर्फर खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। अब हालांकि इस बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी है जहां पे गाली देते हुए लोग दिख रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस तरीके की भाषा जो है, मतलब देखिए भीड़ का कोई ईमान नहीं होता और यहां पे बड़ी दिक्कत है। भीड़ जो है ना वो किसी को पीट देगी, अकेले कोई नहीं करेगा, अकेले उसको मॉरलिटी याद आएगी। जब भीड़ करेगी ना, तभी आपने देखा कुछ पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी, कुछ और भी जगह हुई, कुछ पुलिस वालों के साथ भी हुआ। पुलिस पे भी ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आऊंगा, पूरा लेक्चर सुनिएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आप बहुत लंबा प्रोटेस्ट को नहीं खींच सकते, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड है। और ऐसा नहीं कि हर जगह पर, भाई लखनऊ में इको गार्डन में प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट तो चली ना, मुंबई में प्रोटेस्ट हुए, ये सब बड़े प्रोटेस्ट थे, पंजाब में प्रोटेस्ट हुए। ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और देखिए द बिल्स ऑन होल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स लाने वाली थी सरकार। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई जेनजी की पावर के सामने जो इंपॉर्टेंट बिल लाने थे वो अभी होल्ड पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो बात सोच रही थी सरकार के सबकी, जैसे एक मीडिया का बिल था, वो सब की बंद कर देंगे, ये कर देंगे ना, ऐसा नहीं चलेगा। संसद में अगर नहीं डिस्कशन होगा तो फिर हम सड़कों पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वोट आपको कौन देगा? और ये घर घर तक जा रहा है, मीडिया घर घर तक पहुंचा रही है। इन सारी चीजों से ना बीजेपी डरी हुई है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा पुलिस पर। दूसरा पावर पुलिस। पुलिस क्यों डरी हुई है, चलो बताता हूं। भाई सबसे बड़ी बात, पुलिस अब अकाउंटेबिलिटी। देखिए मुझे लगता है कि नो डाउट पुलिस अच्छा काम भी करती है, बहुत उनके ऊपर बड़ा प्रेशर भी रहता है, लेकिन मैं पर्सनली पुलिस से डरता हूं। मैं सामने देख लेता हूं ना, मैंने कहा यार ये रोकेगा मुझे। हमारे यहाँ पुलिस को देख के कोई सेफ फील नहीं करता है। पुलिस कहते हैं ना कि थाना चले जाओ, जेब ढीली होगी तुम्हारी। पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो अब भाई फोन आ गया है, आपके सामने रिकॉर्ड करके डाल दो। पहले तो ऐसे कितने केसेस दोस्तों मैंने आंखों देखा है। मुझे याद है कि मैं छोटा था और देखा है मैंने 2016-15 से पहले, या जब फोन नहीं थे, तो किस तरीके से पुलिस जो है वो बेइज्जत करती थी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उनके पास पूरी पावर थी। एसएचओ के पास पूरी पावर होती है। भयंकर करप्शन। कितने पुलिस वाले ऐसे हैं, मामूली सी सैलरी है, महल खड़े कर लिए हैं, और पुलिस को लगता है लाठीचार्ज कर दो, अरे लाठीचार्ज कर दो। इस बार अकाउंटेबिलिटी है। पैलेट गन चलाई गई है, और दोस्तों सच में चलाई गई है। हालांकि पुलिस ने इसको डिलाई किया है, पुलिस की तरफ से नहीं चली, बट जो आरएएफ का जवान था उसकी तरफ से शायद जल्दी चली है। राहुल गांधी ने दिखाया, और ये हॉस्पिटल ने भी बोला है। अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। भाई स्टूडेंट है वो, लाठीचार्ज कर रहे हो, कितने साल के हैं वो? आपके घर में भी बच्चे हैं। आपने ब्रूटल क्रैकडाउन किया। जहां पे ऐसी सिचुएशन बन रही है वहां पे करिए क्रैकडाउन, लेकिन यहां पे सवाल पूछे जाएंगे। और इस बार पुलिस बैकफुट पर है। इतना कुछ होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। उनको पता है कि अकाउंटेबल हम हैं। ऊपर से आएगा जो भी, ऊपर से जो बोलने को आएगा या ऑर्डर आएगा, जवाब हमको देना है पब्लिक को। तो इसलिए भी, क्योंकि इस बार ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक में मामला गया है कि इन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं पे भी आ जाएंगे और विदाउट यूनिफॉर्म चले जाएंगे। इस बार इस पर भी बात हुई है, बहुत अच्छी बात है। इस बार इस पर भी बातचीत हो रही है। क्या विदाउट यूनिफॉर्म कहां से आ गए भाई मुंह उठा के? ऐसा होता है, होता आया है। विदाउट यूनिफॉर्म किसी को भी उठा के ले जाते हैं, ये चीज है। और फिर उसके बाद वही ब्रूटैलिटी। अब देखिए वही मैंने क्या बताया कि एक अल्टीमेट पावर है पुलिस को, ठीक है। हमने कोविड में पुलिस ने जबरदस्त तरीके से अपनी पावर का मिसयूज किया, अथॉरिटीज ने किया। कोविड में हमने देखा कुछ पुलिस वाले, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी इंसान हैं, उनको भी पता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आ रहे। सबसे बड़े विलन इसमें नेता हैं, ठीक है। वो जानबूझ के ये नहीं ला रही है पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस में रिफॉर्मेशन तो आना चाहिए। परफॉर्मेंस के बेस पर
प्रमोशन होना चाहिए हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो अल्टीमेट ब्रूटैलिटी पुलिस करती है, कस्टोडियल डेथ्स हमने देखी हैं, और हमने ऐसे ऐसे केसेस, हमने मुंबई में एक वीडियो देखा कि ये ड्रग्स, ये पुड़िया डाल देंगे तुम्हारे अंदर, ड्रग्स केस में अंदर हो जाओगे। होता है, हुआ है। एक FIR, भाई क्यों बोले जा रहे केस वापस लो, अभी तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद भाई देखिए 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में सब डाई डाउन हो जाएगा। फिर जब पुलिस निकालेगी ना डेटा, और एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूं, जब FIR करेगी, एक FIR से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पकड़ पकड़ के खून के आंसू रुला देगी आपको जिनके ऊपर FIR होगी। जिंदगी भर चक्कर काटते रहोगे कोर्ट केसेस के, ऐसा फंसाएगी। होता है, ये होता है दोस्त। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, उसका डाइवोर्स केस था, उसको फंसाया गया। उसके पिताजी डिफेंस में थे, SHO ने इतनी गंदी तरीके से बात की ना उससे, वो रो रहा था कि मेरे माँ बाप से। और करती है पुलिस ऐसा, करती है पुलिस, क्योंकि उनके पास वर्दी को लेकर, अरे हमारे पास तो पावर है, हमारे पास तो अल्टीमेट पावर है, कोई क्या ही कर लेगा। तो ये जो हुआ है ना, ये ब्रूटैलिटी हुई है, इससे पुलिस डर गई है। अब लोग सामने खड़े हैं भाई, स्टूडेंट सामने खड़े हैं, समझ रहे हो। फिर वही चीज है इसमें, नो FIRs, ठीक है, कि अब लो, इसीलिए FIR भाई बार बार ये बोला जा रहा है ना कि अब सरकार अड़ी थी कि हम FIR वापस नहीं लेंगे। जो अराजक तत्व हैं, लगभग 2,500 के करीब यहाँ पे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, आप उन पर कार्रवाई करो। वो गलत हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन स्टूडेंट्स, उन पे तो वापस होनी चाहिए ना, उनका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। वो अपने राइट्स के लिए आ रहा है, आप और उनके राइट्स लोगे, समझ रहे हो। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दोस्तों, ये भी है ना, लॉ एंड ऑर्डर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो भी पुलिस पर बात आएगी। पुलिस यहाँ पे फंस गई है, उसको लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है और उसको संयम भी बना के रखना है। अब AI की वैन्स आ रही है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने क्या, ये कैसे, आप क्या आधार से आप लिंक करके देख रहे हो। तो पुलिस पर हर जगह से कैमरे लगे हुए हैं और हर जगह उनकी स्क्रूटनी हो रही है, और इसी बीच 17 मेट्रो स्टेशन शट है, हर एक चीज उनको देख के चलनी है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गई तो भी पुलिस पर बात आएगी। और अभी श्याम मीरा सिंह ये बात बोल रहे थे कि भाई देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, और भीड़ बढ़ती जा रही है, अब भीड़ उग्र होती जा रही है। कल को कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, तो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। जल्द से जल्द आप बात करिए, ये चीज है। अब आओ CJP पर, ठीक है, CJP अब बोर्ड भर गया है तो मैं CJP पर आ जाऊं। CJP क्यों डरी हुई है, मैं बताता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात प्रोटेस्ट, देखिए CJP को पता है कि सबसे बड़ा मौका है। CJP नहीं चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अपने एम्बिशंस होंगे, बट उनको लग रहा है कि भाई सीधा नरेंद्र मोदी तक बात जाए, वो नहीं चाहती, वो प्रोटेस्ट बुला रही है। सौरभ दास, देखिए अभिजीत दीपके के ज़्यादा सिंसियर मुझे सौरभ दास लगते हैं, मैंने उनकी बातें सुनी है, बट उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि देश में प्रोटेस्ट हो, हम उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, दूसरी तरफ वो पूरे देश में कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो। सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है और ये CJP के लिए दिक्कत पैदा करेगी। डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए लीडरशिप, जितना हो सके अलग अलग लीडर्स बनाइए, क्योंकि अगर भीड़ कुछ करेगी तो ये आपके ऊपर। और अब सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ ने गोदी मीडिया कह के किसी भी मीडिया वाले को पीट रही है, पुलिस वाले को पीटा, हमने दोनों पक्ष देखे, लेकिन यहां CJP का पक्ष भी देखना है। तो उनको भी पता है कि स्क्रूटनी उनके ऊपर भी हो रही है, उनके ऊपर भी आवाज उठे हो रही है। देन उसके बाद दोस्तों क्रैक्स, देखिए क्रैक्स क्या है ना, कि जैसे सोनम सर की डिमांड अलग थी और उन्होंने अपने वीडियो में भी बोला कि रेजिग्नेशन एक छोटी चीज है, रिफॉर्मेशन बड़ी चीज है। CJP कह रही है हमको रिजाइन चाहिए, तो कहीं ना कहीं वैसे तो गीतांजलि एंगमो ने बोला है कि दे आर ऑन द सेम पेज, बट देखिए JP नड्डा मिल रहे हैं सोनम वांगचुक से, और आपको पता है कि पूरी कोशिश की जाएगी सोनम वांगचुक को अपनी साइड करने में। उस समय CJP का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि अभिजीत दीपके ने बोला है कि जो सोनम वांगचुक ने किया बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बहुत बड़ा किया, लेकिन अब हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विजेता दहिया को हटाया गया। सवालों के घेरे में हर कोई है और आगे भी सवाल उठेंगे, राइट। पूरी कोशिश की जाएगी कि इस CJP को तोड़ा जाए, अंदर के क्रैक्स डाले जाएं। और दोस्तों पॉलिटिकल एम्बिशंस तो है, ऐसा कहना बहुत गलत होगा कि नहीं है। ऐसे आंदोलन से हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स निकलते हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत बात नहीं है, हम इसको उस लेंस से ना देखें। अगर देखिए कोई अगर एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर निकल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या। जब आम आदमी पार्टी बनी थी मैं बहुत खुश था कि भाई कम से कम हमको अब एक ऑप्शन तो मिला, एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करेगी, समझ रहे हो। तो CJP के भी पॉलिटिकल एम्बिशंस को, देखिए CJP ने
हर किसी को स्टेज दिया है। पॉलिटिकल लीडर्स मतलब फिर आप यानी कि कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। अब बहुत लोग बोलेंगे, जैसे एक बच्चे का बहुत बढ़िया कमेंट था कि सर आपकी हो सकता है आपकी सीजे से आपके पॉइंट ऑफ मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट आप सीजेपी लीडरशिप से क्यों, मतलब डिफरेंस हो सकता है बट सीजेपी को नकार देना। भाई देखो, मैं बार बार बोलूंगा कि इस कॉज और इस प्रोटेस्ट को हम सपोर्ट हमेशा करेंगे, ठीक है, बट मुझे शुरुआत से एम्बिशन सीजेपी के और जो लीडर्स है वो एक ही बात है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना और लीडरशिप पे भरोसा ना होना वो एक ही बात है, अलग अलग चीज नहीं है, समझ रहे हो। तो ये तो मैं तो वही बोल रहा हूं कि भाई अलग अलग लीडर्स और ज्यादा आप इसको एक्सपैंड करिए। और ये विजेता दहिया ने भी बोला था अभी जब उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जरूरी है। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी देन उसके बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत है प्रोटेस्ट हाईजैक की। देखिए ऑपोजिशन ने इसको हाईजैक कर, मैं इसीलिए बोल रहा हूं इसको पॉलिटिकल नहीं आप स्टेज दे। जो आप पूछते ना सर क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप किसी को पॉलिटिकल स्टेज देते हो ना, ये पॉलिटिशियंस है, मजे हुए लोग हैं, इनको पता है कि किसी भी प्रोटेस्ट को हाईजैक कैसे करना है, ये इस प्रोटेस्ट को अपना बताएंगे। हालांकि अच्छी बात यहां पे ये हुई कि पॉलिटिकल लीडर्स स्टेज मिला। आप स्टेज किसको दे रहे हैं? निसर्ग जैसे महान लड़के जिसने भाई क्या गजब काम किया, लेकिन आप एक पुलिस वाले को दे रहे हैं। अब वो पुलिस वाले ने बैच उतार के रखा और बाद में उत्तराखंड पुलिस ने बोला कि भैया इसको तो सस्पेंड कर दिया था, ये तो इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपको ये देखना पड़ेगा ना कि अब विदाउट वैलिडेशन, विदाउट कोई भी आप किसी को भी उठा के स्टेज दे दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यार क्या मतलब वाकई में ये जो सीजेपी है इसका मोटिव क्या है, कि इसका सिर्फ बीजेपी को हटाना है कि रियल चेंज इसको लाना है, राइट। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं डर है प्रोटेस्ट की, अगर बात करते हैं कि ये प्रोटेस्ट को हाईजैक किया जा सकता है और पॉलिटिकल लीडर्स को दूर रखिए ताकि वो हाईजैक ना कर सके, बट ऐसा नहीं हो रहा है। देन उसके बाद सबसे बड़ा डर है वायलेंस का। देखिए भाई पुलिस और हर कोई ये इसी का इंतजार कर रहे हैं, वायलेंस का, कि हिंसा हो। वो इंतजार इसीलिए करते हैं कि भाई हिंसा हो तो फिर क्रैकडाउन किया जाए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए अब भीड़ जो है ना वो सीजेपी की लीडरशिप से कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जो सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे कि कहीं ना कहीं देखिए जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाएगी और लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। और भीड़ का कोई ईमान नहीं होता, साइकोलॉजिकल प्रूवन है ये। भीड़ तोड़ देगी, फेंक देगी, मार देगी, वो बाद में सोचते हैं क्योंकि वो भीड़ है। किसी इंडिविजुअल के ऊपर जब अकाउंटेबिलिटी आती है ना तो फिर दिक्कत है, वो नहीं करेगा ये। लेकिन भीड़ में वो इंडिविजुअल एक भीड़ है, उसको कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हो। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पे खुलेआम गाली चल रही है, खुलेआम किसी को भी कुछ भी बका जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हमको इस चीज की भी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमको पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये चीज सही है, और क्या वाकई में एक सिंसियर स्टूडेंट ऐसी बातें बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेंस का भी एक तरीके से डर है कि ये हिंसा ना हो जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि फिर चीजें हाथ से निकल जाएंगी। प्रोटेस्ट वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ये सीजेपी की लीडरशिप भी मांग रहे हैं, बट उनका कहना है कि चलो भाई जैसे भी है कि प्रोटेस्ट तो ही है, ये चीज है, समझ रहे हो। देन उसके बाद सोनम वांगचुक भी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकते हैं, उनका भी डर है। क्योंकि देखिए सरकार जो है वो सीजेपी से तो बात कर रही है, बट साथ ही साथ उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ भी एक बातचीत करनी शुरू कर दी। और सोनम वांगचुक ने आज पहली बार उन्होंने वीडियो बनाया बाकायदा, और उन्होंने बोला कि आप मेरी निष्ठा पर शक कर रहे हैं, मेरी मतलब मैं इतना सिंसियर हूं तो आप मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्होंने ये पब्लिकली बोला। तो ये चीज है कि मतलब कहीं ना कहीं भाई सवाल उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर। अब हम सबको याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सोनम सर की वजह से ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। मेन हीरो है ये, और कोई मेन हीरो नहीं है। बट अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट फैल गया है और एक पॉइंट आता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, जब लोग भी बोलते हैं कि भाई ठीक है अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब क्या। क्योंकि अगर आपको रिजीम वो मैंने भारत एक डेमोक्रेटिक, मैं फिर से बोल रहा हूं नहीं होने वाला, वो इलेक्शन से ही होगा, है ना। लोगों ने चुन के भेजा है और हमारे पास संविधान है, संविधान आपके साथ है तो उनके साथ भी, सबके साथ संविधान है, सबके साथ लॉज है। तो यहां पे भी सीजेपी की जवाबदेही फिर होगी फिर, और इसका भी डर है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सीजेपी भी कोशिश कर रही है कि भाई देखो सरकार से बातचीत हो, क्योंकि देखिए सरकार उलझाना चाह रही है, वो लंबा खींचना चाह रही है ताकि हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो यहां 24 घंटे का वक्त दिया धर्मेंद्र, आज तीसरी राउंड ऑफ टॉक्स होगी, बट ये मेन मोटिव होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्यूशंस की तरफ बढ़े और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसके बाद इसको वाइंड अप किया जाए, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद डर ये भी है
कि फॉल्स प्रोमिसेस, कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो देखिए बीजेपी सारी चीज़ें बोल रही हैं, बीजेपी का है कि भाई देखो एक बार प्रोटेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा, फिर शायद दोबारा कोई ना आए। तो ये भी सीजेपी को डर है कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो प्रोमिसेस हमसे कर लिए वो तोड़ दिए जाए। तो इसीलिए लिखित में सारी चीज़ें मांगी जा रही है। तो ये तीनों का, तो आई होप तीनों पॉइंट्स तीनों जगह के मैंने बता दिया। बट देखिए इसमें याद रखिएगा सबसे मेन पब्लिक है, पब्लिक लोगों की आप सुनोगे तो कभी भी इस तरीके की नौबत आएगी ही नहीं। भारत के लोग, भारत में जो कहते हैं ना कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत नहीं होता नहीं, साइनिंग ऑफ।